जय माँ शमशान काली। आज मैं आपको बटुक भैरव के विषय में बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ आज मैं आपको बटुक भैरव की जो लोग साधना करना चाहते हैं उनको खुली दीक्षा इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। आप सभी बटुक भैरव साधना करके अपने जीवन में जो भी परेशानी है उन सभी बाधाओं से पूर्ण रूप से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही साथ बटुक भैरव शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। यह सात्विक, तामसिक और राजसिक तीन रूपों में इनकी पूजा की जाती है और किसी भी देवता की पूजा देवता बन के ही की जाती है। आज मैं अघोर मंत्र भगवान श्री बटुक भैरव का जो छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। आपके घर में अगर कोई बालक है वह भी इस मंत्र का जप करेगा तो उसका स्वादिष्ठान चक्र अति मजबूत हो जाएगा और उसको शीघ्र अतिशीघ्र भगवान भैरव की कृपा से जो भी उसका उद्देश्य है, लक्ष्य है, पढ़ाई करता है तो पढ़ाई में उसको अवश्य फायदा होगा। इस वीडियो को चाहे आप किसी भी कार्य को क्यों ना करते हैं, उसमें अगर आपको किसी भी प्रकार की बाधाएं आ रही है तो आप ये बटुक भैरव साधना का मंत्र अवश्य करें। आपकी बाधा का भगवान श्री बटुक भैरव की कृपा से अवश्य निवारण होगा। अब मैं इसकी पूजा विधि को आपको बता रहा हूं। आपको किसी भी मंगलवार की रात्रि से इस साधना में बैठना है। सबसे पहले आपको यह साधना करने के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान श्री बटुक भैरव का एक फोटो स्थापित करना है और चौकी पर आपको लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। चौकी पर आप लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। इसके बाद में भगवान भैरव की फोटो स्थापित करेंगे। इसके बाद आपको एक मिट्टी के पात्र में आपको लाल रंगे हुए अक्षत, लाल अक्षत आप किसी भी रंग से, लाल रंग मिलता है खाने पीने का, उससे अक्षतों को रंग के भिगो करके वो लाल कर सकते हैं। इसके बाद आपको उस पर एक दीपक स्थापित करना है। दीपक घी का होना चाहिए, देसी घी का दीपक आपको स्थापित करके भगवान बटुक भैरव की पूजा करनी है। इस साधना से आपको, अगर आप देवी साधना करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम जैसे महाविद्याएं हैं, नवदुर्गाएं हैं, इनकी साधना में बटुक भैरव अति सहायक होता है और देवी कृपा शीघ्र साधक को प्राप्त होती है। इसलिए बटुक भैरव की आराधना हर देवी साधक को करना अत्यंत ही अनिवार्य है। अब आपको इसके बाद में नित्य प्रति टॉफी, बिस्किट जो भी आप भगवान भैरव को समर्पित करना चाहे भोग में दे सकते हैं। साथ ही साथ में घर में खीर बना करके भी आप भगवान भैरव को दे सकते हैं। अर्थात बच्चों को जो भी चीजें पसंद होती हैं आप भगवान भैरव को अर्पित करके इस मंत्र का जाप आपको नित्य प्रति करना है। साथ ही साथ में आप एक मिट्टी के कुल्हड़ में दूध भर के वहां रखना है और फिर आपको रुद्राक्ष की माला से भगवान बटुक भैरव का जप करना है। जो व्यक्ति धन प्राप्ति की कामना से भगवान बटुक भैरव की साधना करना चाहते हैं वह कमल गट्टे की माला से जप करें। इस मंत्र का जो भी मैं आपको दे रहा हूं आज बटुक भैरव दीक्षा में, तो आपको सामने गूगल की धूप जलानी है, दीपक जलाना है देसी घी का एक मुखी, जिसका बत्ती का मुख पूर्व दिशा की ओर होगा। उस दीपक को जला करके, धूप को जला करके फिर आपको भगवान भैरव को लाल रंग का गुलाब का फूल चढ़ाना है या जो भी फूल आपको उपलब्ध है वह फूल भी आप भगवान भैरव को समर्पित कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको संकल्प लेना है। उस संकल्प में अपना नाम, गोत्र, अपने गुरु का नाम, अर्थात आप मेरे से मंत्र ले रहे हो तो आपको अघोरी मुदित महाराज यह है बोल करके कि मैं अपने गुरु अघोरी मुदित महाराज की आज्ञा से यह बटुक भैरव साधना प्रारंभ कर रहा हूँ। भगवान श्री बटुक भैरव के इस मंत्र का मैं 2 लाख जप करूंगा। 2 लाख आप जप करेंगे तो यह मंत्र पूर्ण रूप से चैतन्य हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार के हवन इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल आपको अंत में
गुरु दक्षिणा अवश्य भेजनी है और एक छोटे बच्चे को आपको पूरा वस्त्र, भोजन आदि देकर संतुष्ट करना होगा, तो ये साधना पूर्ण हो जाएगी। तो जो भी व्यक्ति ये साधना प्रारंभ करे, एक बार हमको अवश्य बता दे व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से। कॉल हमको दोपहर 1 से शाम 6 बजे के बीच ही करें, यही आपके कॉल करने का समय है। हमसे इसी समय पर आपसे बात हो पाएगी। इसके पश्चात आपको बोलना है कि मैं आज से इस मंत्र का नित्य प्रति 50 माला जप करूंगा, और दिनों की संख्या आप जितने दिन में ये 2 लाख जप संपूर्ण कर सकते हैं उस हिसाब से आप दिनों को भी बोलना है। साथ ही साथ नित्य प्रति जो आपको जप संकल्प लेना है उसमें आपको ये बोलना है पहले दिन के संकल्प में कि मैं हे बटुक भैरव आपकी कृपा प्राप्ति के लिए इस मंत्र की साधना कर रहा हूं, और आपके ऊपर कोई ऋण है तो आप ऋण मुक्ति के लिए भी बोल सकते हैं। जो भी आपकी मनोकामना है वह आप इस संकल्प में बोल करके भगवान वो संकल्प का जल अक्षत पुष्प जमीन पर गिरा देंगे। इसके बाद में आपको मैं मंत्र दे रहा हूं, मंत्र को ध्यान पूर्वक सुनिए। ओम बम 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 बटुकाय नमः, ओम बम 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 बटुकाय नमः। यही इस साधना का मूल मंत्र है, जप मंत्र है। इसी मंत्र का आप रुद्राक्ष माला पर जप करेंगे और भगवान भैरव की कृपा आपको अवश्य प्राप्त हो। जब आपके 50 माला जप हो जाएगा तो आपको वो कुल्हड़ में जो दूध रखा है आपने वह पी लेना है। जो लोग तामसिक रूप से भैरव की साधना कर रहे हैं उनको दूध के कुल्हड़ की जगह शराब रखनी है, अंत में उस शराब को स्वयं पी लेना है। आपको नित्य प्रति बच्चों को टॉफी बिस्किट आदि भी बांटते रहना है, कुत्तों को भी टॉफी बिस्किट आदि बांटना है। जो आपने बटुक भैरव को रात्रि में भोजन चढ़ाया है वही उठा करके आपको कुत्तों में बांट देना है, ठीक है। इसके पश्चात आप जब ये साधना आपकी पूर्ण हो जाएगी तो इसमें भगवान भैरव स्वप्न के माध्यम से अथवा ज्योति में प्रकट होकर के दीपक की अवश्य दर्शन देते हैं, वचन देते हैं, तो ये साधना आपकी पूर्ण रूप से सिद्ध मानी जाएगी। साथ ही साथ में जो एक बार बटुक भैरव का जप कर लेता है भगवान भैरव उसके जीवन में किसी भी प्रकार की विपत्ति अगर बहुत बड़ी है तो सुई के बराबर होकर के चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। यही इस साधना का मूल क्रम है और बटुक भैरव की ऊर्जा आपके स्वाधिष्ठान चक्र में स्थापित होती है। ये बात अवश्य ध्यान रखिए, बटुक भैरव हमेशा स्वाधिष्ठान चक्र में स्थापित होगा। अंत में आपको हाथ में जल लेके अपने मंत्र जप को भगवान भैरव के दाहिने हाथ में निवेदन करना है और मंत्र जप समर्पित कर देना है। नित्य प्रति का यही क्रम होगा। आसन से उठने से पहले आप आसन के दाहिनी तरफ आसन के नीचे जल गिराएं, उस जल को अनामिका उंगली से दोनों आंख और माथे पर लगा लें। इस प्रकार से आप आसन से उठेंगे। मैंने आपको पहले प्रारंभ में आसन बिछाने का मंत्र, आसन पर बैठने का मंत्र, सुरक्षा मंत्र आदि दिया है, लेकिन इसमें किसी प्रकार के आसन पर बैठने का मंत्र, बिछाने का मंत्र तो करना है, साथ ही में आसन उठाने का भी मंत्र करना है। यही साधक की पहचान होती है जो सभी प्रकार से पूर्ण रूप से मंत्र करता है। वो एक एक दिन की साधना है। आप मेरा पुराने वीडियो देख करके उस साधना को, आसन मंत्र को अवश्य सिद्ध करें, क्योंकि आसन और माला यही समस्त सिद्धियों का मूल है। साथ ही साथ में यंत्र जो कि उस देवता का होता है, अगर यंत्र नहीं बताया है किसी साधना में तो वो गुरु के आदेश मान करके आप उस साधना को करें, क्योंकि ये गुरु मंत्र है। इसलिए आप इस साधना को ऐसे ही कर सकते हैं जिस प्रकार से बताया गया है। जैसी गुरु आज्ञा दे उसी प्रकार से साधना आपको करनी है। ये आपको बटुक भैरव की आज गुरु दीक्षा मैंने आपको यहाँ पर दी है निःशुल्क। अब आपको आगे के क्रम में अन्य भैरव की भी साधना और जानकारी दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली, जय बटुक भैरव की।